प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। आप लोग उसे देख भी चुके होंगे और कौन सा जिला आवंटित हुआ है वो भी आपको ज्ञात होगा। कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोग दुखी भी। खुश होना स्वाभाविक है, क्योंकि जो लोग कई वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में थे उन्हें अगर मनपसंद जिला मिला है, स्वाभाविक है वो खुश होंगे। और दुखी होने का एकमात्र कारण यही है कि आप जो फर्स्ट चॉइस का जिला दिए वो आपको नहीं आवंटित हुआ। घबराए नहीं। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि भगवान है। भगवान हैं ये मान के चलिए, क्योंकि आपके पास लगातार अभी कई ऑप्शन अपने आप आएंगे। सबसे बड़ा माननीय उच्च न्यायालय का आदेश, वो एक अहम बिंदु है। उस आदेश पर बहुत कुछ निर्भर करता है। एक दूसरा, 4 जून को लोकसभा का रिजल्ट आ जाएगा। लोग माने या न माने, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि 4 जून के रिजल्ट पर भी आप लोग पर उसका असर पड़ेगा ही। एक दूसरी बात, दुखी होने की जरूरत नहीं है। मैं 34,540 शिक्षकों की बहाली को बहुत नजदीक से देखा हूं। लोग सुदूर जिला में आवंटन मिल गया। उस समय तो सिवान का आदमी का कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया मिलता था, और अररिया पूर्णिया के लोग सिवान, गोपालगंज, छपरा चले जाते थे, कैमूर चले जाते थे। उन लोगों ने ज्वाइन किया। लेकिन एक चीज अच्छी थी कि सिर्फ और सिर्फ 34,540 शिक्षकों के लिए ही अंतर जिला का आवेदन मांगा गया, और लगभग महिलाओं के लिए तो लगभग सभी के सभी को एडजस्ट कर दिया गया। आपके साथ भी ऐसा ही हो, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। दूसरी बात, घबराने की इसलिए भी जरूरत नहीं है कि व्यवस्था, वर्तमान जो व्यवस्था है वो कल यही व्यवस्था रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए दुखी ना हो। आप प्रथम सक्षमता परीक्षा में आपको अगर ढंग का चॉइस नहीं मिला तो आप दोबारा सक्षमता परीक्षा में बैठ सकती हैं। इसके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ मैं अपनी बहनों और माताओं से एक बात जरूर कहूंगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। 2-4 रुपए कम बेसी ये हो सकते हैं, लेकिन आप जहां अच्छे जगहों पर नियोजित हैं और आपकी नियुक्ति 6, 8, 10, 12, 15 तक भी हुई है, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है। कारण एनपीएस के लाभ में 10 साल की नौकरी में बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। उदाहरण के तौर पर 34,540 शिक्षकों की जो बहाली हुई थी वो पूर्ण वेतनमान पर हुई थी, और जिन लोगों ने 10 साल सेवा दी उनका पेंशन 1700-1800 रुपया ही मिल पा रहा है, जो मुझे जानकारी है। आप लोग के भी मोहल्ले में, आप लोग के एरिया में, समाज में कई ऐसे टीचर मिल जाएंगे जिनकी बहाली 34,000 में हुई होगी, और जो 10 साल, 8 साल, 6 साल नौकरी किए होंगे। आप व्यक्तिगत तौर पर जाकर के पूछ सकते हैं कि आपका पेंशन कितना निर्धारित हुआ है। और नियोजित शिक्षक रहने से सबसे बड़ा फायदा है कि आपका 2015 में वेतनमान मिला था, जो भी चाइनीज वेतनमान कहिए, आपको मिला। उस समय से लेकर आज तक 9 साल आपके पैसे कटे हैं। आपके भी कटे, सरकार के भी कटे। आगे 6 साल, 8 साल, 10 साल जिनकी नौकरी है, तो लेंथ ऑफ सर्विस आपका 19-20 साल की हो जाएगी, मैंने 15 से 20 साल के बीच में। तो लगभग उतना ही या उससे ज्यादा ही आपका पेंशन निर्धारित होगा, ये मेरा मानना है। दूसरा, आप परिवार के साथ रहेंगे। जिस उम्र में आप लोग होंगे, किसी की बच्ची की शादी होगी, किसी के बच्चे का पढ़ाई का जिम्मा होगा,
वो बच्चे इंजीनियरिंग, मेडिकल या अन्य जगहों पर पढ़ने के लिए जाएंगे, बच्चे की शादी करनी होगी, वो भी होगा। आपके माता पिता या सास ससुर जो रहते होंगे वो वृद्ध हो ही चुके होंगे। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए आपको निर्णय लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। वैसे आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग समाज में बहुत कुछ देख भी रहे हैं, निर्णय आपके हाथ में है क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन मैं कहूँगा कि राज्यकर्मी और नियोजित में मेरे नज़र में बहुत फर्क नहीं है। वो इसलिए कि आप जिस स्कूल में पदस्थापित हैं और वहाँ जो सहायक शिक्षक या शिक्षिका हैं वो जो काम करते हैं वो सारा काम आप भी करते हैं, केवल फर्क वेतन का है, बाकी किसी चीज़ का फर्क नहीं है। जनगणना का काम वो करते हैं या अन्य कार्य जो सरकार समय समय पर देते रहती है उनको भी मिलता है और आपको भी मिलता है। केवल और केवल अंतर वेतन का है, बाकी कुछ नहीं। राज्यकर्मी के चक्कर में पड़ करके अपने आप को परेशानी में डालना नहीं है, ये मेरा मानना है। मित्रों, आप धैर्य रखें, मैं बार बार कहता हूं कि धैर्य रखें। बहुत जल्द बादल फटेगी, बादल जैसे ही फटेगी आसमान साफ होगा और आपके सामने सक्षमता दिए हैं नहीं दिए हैं सब क्लियर हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखिए। अंत में मैं हर बार की तरह इस बार भी कहूँगा, मैं राजनंदन प्रसाद, मेरे चैनल को अगर कोई चीज़ पसंद आए तो निश्चित तौर पर उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना विचार हमें ज़रूर बताइए ताकि मैं अपने आप में सुधार ला सकूं और आपको नई चीज़ बता सकूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।